एमसीक्यू है। देखिए पहला क्वेश्चन है ना, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2027 के लिए भारत का अनुमानित पूंजीगत व्यय कितना? पूंजीगत व्यय उसे कहते हैं जो सरकार, मेडिकल कॉलेज कोई सरकार के पूंजीगत, जैसे आप घर घर बनवाते हैं तो वो आपका पूंजीगत खाता है, वैसे ही सरकार का कुछ पूंजीगत खाता होता है ना। वो पूंजीगत खाता आप कितना जीडीपी के 4%, 12.2 लाख करोड़ रुपया खर्चा करेगी। वो अपना पूंजीगत उसका, माने कोई मेडिकल, माने जो आप आगे जाके फायदा करे उसके लिए बनेगा। आगे देखते हैं दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना, बजट बजट 2026-27 के लिए ग्रामीण रोजगार के लिए मनरेगा के स्थान पर किस नई योजना की मंजूरी? माने उसका नाम, मनरेगा का नाम जो बना था 2006 में, उसका नाम चेंज कर दिया जाएगा है ना। उसका नाम हो गया विकसित भारत जी राम जी है ना, अब ये इसका नाम हो गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस दो नए आर्द्र भूमि को रामसर सूची में शामिल किया है? तब पटना बर्ड सेंचुरी, एक पटना मतलब बिहार का, दूसरा सारी धंधु ये गुजरात का है ना। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये बात का ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब जीतकर कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन बन गया है? कार्लोस अल्कराज है ना। और पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न, वित्त मंत्री ने बजट 2026 में सेमीकंडक्टर चिप्स तथा इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए कितने रुपए व्यय करने की घोषणा की है? ये देखिए सेमीकंडक्टर, जैसे भारत में कोई चिप्स बनेगा तो काम होगा, देखिए 40,000 करोड़ रुपया खर्चा इस पर होगा, 40,000 करोड़ खर्चा होगा इस पर। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नई मुंबई में भारत के पहले अम्बेडकर एडवेक्टर ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया? महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में हुआ दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में अग्नि परीक्षण का संयुक्त अभ्यास किस दो बलों के बीच में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया? तो देखिए भारतीय सेना और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, जिसे आईटीबीपी हम करते हैं, 1962 में इसका स्थापना हुआ था है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बजट है बजट 2026-27 के अनुसार अगले 5 वर्ष में कितने नए राज्य जलमार्ग का चालू करने का निर्णय लिया गया है? तो 20 जलमार्ग खुलेंगे है ना, 20 जलमार्ग खुलेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस देश ने 7 साल के बाद वेनेजुएला में अपना राजनयिक मिशन फिर से खोल दिया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, मदर ट्रंप जी हमला वहाँ किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस राज्य में इडुक्की जिले में आर्किड का नई प्रजाति डेम्प्लोजेंडर्स की खोज की? तो केरला में खोज गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 26 माने गणतंत्र दिवस 2026 की झांकी में किस राज्य और विशेष विषय के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार दिया गया? तो देखिए इसमें कम से कम सभी राज्यों को झांकी को लिया गया, तो विभिन्न राज्यों के संस्कृति विरासत के झांकियों को लिया गया, और संस्कृति मंत्रालय के लिए जो विशेष राज्य का है उसके सभी के अनुसार झांकी का पुरस्कार दिया गया है ना। आगे देखते हैं कि बजट 2026 में खेल मंत्रालय के बजट आवंटन में कितने करोड़ रुपए में वृद्धि की गई? माने खेल मंत्रालय में कितना रुपया वृद्धि किया गया था? 1,000 रुपया, 1,000 रुपया नहीं, 1,000 करोड़ रुपया वृद्धि की गई। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जैसे सीपीआई कहते हैं, इसकी नई श्रृंखला के लिए आधार वर्ष क्या रखा गया है? बेस ईयर, तो बेस ईयर 2024 रखा गया है ना। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि बजट 2026 में उच्च मूल्य बागवानी के तहत किन फसलों के लिए समर्पित कार्यक्रम शुरू किया गया है ना? तो काजू कोको चंदन के लिए शुरू किया गया है ना। एशिया विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसने
शपथ लिया? किससे चुना गया है ना? देखिए, समातो कंडा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने एकल बालिका छात्रवृत्ति योजना शुरू की थी? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी होता है। देखिए पिछला जो सवाल है सीबीएसई होगा उसका आंसर, एनसीईआरटी नहीं होगा, है ना। अब अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बैंक की ए ग्रोथ ऑफ चेंज रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा में रहने वाले लोग किस क्षेत्र में रहते हैं? इंडो गंगा मैदान, माने हिमालय तराई क्षेत्र, है ना। जो हिमालय तराई क्षेत्र में जो हिमालय से राज्य लगा है ना, वही सब आएंगे इसमें, सभी राज्य। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे ने किस सुरक्षा प्रणाली का उपयोग कर कर एक दिन में सबसे बड़ा माइलस्टोन हासिल किया गया? कवच 4.0 के अनुसार यह हासिल किया गया है ना। अगला देखते हैं प्रश्न, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में पीएम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो केरल। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, 1 जनवरी 2026 को कौन सा देश यूरो जोन का 24वां सदस्य बन गया? बुल्गारिया, है ना। देखिए यूरो, जो यूरोप में यूरो चलता है उसमें 24वां स्थान इसका मिला गया है ना। जय हिंद।